Hello, children. How are you? Today we will start the new chapter, Money. In this chapter, we will learn writing the money in figures and words, adding money, subtracting money, and word problems. Children, you all know why do we need money? हमें मनी की जरूरत क्यों होती है? कहाँ कहाँ होती है? To buy groceries, घर का सामान जब खरीदना होता है, मम्मा ने किचन का सामान खरीदना होता है, तो मनी चाहिए उसके लिए. To buy vegetables and fruits, उसके लिए भी हमें मनी चाहिए. To buy stationery and toys, जब आपने अपने लिए पेंसिल, इरेजर्स, पेन, कलर्स, सीजर्स या अपने लिए टॉयज लेने हैं, for everything you need money. When you go to mall, you buy clothes, you enjoy on swings, you go to eat food in restaurant. तो किसी भी चीज के लिए कहीं भी हम जाते हैं, इवन व्हेन यू गो टू स्कूल, यू बाय बुक्स एंड ऑल, एंड यू हैव टू पे द स्कूल फीस. इन सब के लिए हमें मनी चाहिए होती है. Children, money means currency, and Indian currency is in two forms. आपने देखा होगा, टू फॉर्म्स में हमारी इंडियन करेंसी होती है, वन इन नोट्स एंड द अदर इज कॉइन्स. आपको नोट्स में भी मनी मिलती है. आपने 2000 रुपीज के नोट देखे हैं, 500 रुपीज के नोट देखे हैं, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 50, 10, 5, बहुत सारे डिनोमिनेशंस के नोट्स आपने देखे हैं. और इस अदर देन दिस, मनी ऑल्सो कम्स इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स. कॉइन्स भी देखे होंगे आपने. यू वुड हैव सीन 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 5 rupees coin, 10 rupees coin. So, Indian currency comes in two forms, that is notes and coins. Children, आपने सिंबल ऑफ रुपी भी सेकंड क्लास में पढ़ा था. रुपी का जो सिंबल होता है, साइन होता है, वो कैसा होता है? ऐसे होता है ना, जैसे र को बीच में से काट दिया गया हो, र लिख के और एक स्लीपिंग लाइन उसके ऊपर होती है. दैट इज द साइन ऑफ रुपी, सिंबल ऑफ रुपी. एंड सिंबल ऑफ पैसे इज जस्ट पी, स्मॉल पी लिखते हैं पैसे का साइन शो करने के लिए, स्मॉल पी. How will we use sign of rupee? When we have to write 1 rupee, तो हम कैसे लिखते हैं? Sign of rupee, then 1. We write symbol of rupee, then 1. And when we have to write 5 rupees, we write as symbol of rupees and 5. Symbol of rupees, 5. When we have to write paise, how do we write? Suppose we have to write 5 paise. We write 5p. When we have to write 50 paise, we write 50p. And children, you know 100 paise is equal to 1 rupee. 100 पैसे मिलके 1 रुपी बनता है. So children, when we have to write money in figures, we use symbols for it. रुपीज और पैसे के सिंबल्स हम यूज करते हैं जब हमने मनी को फिगर्स में लिखना है. किसी भी अमाउंट को जब हमने फिगर्स में लिखना है तो रुपीज और पैसे के सिंबल्स यूज करते हैं. अगर अमाउंट में रुपीज और पैसे दोनों हो, किसी भी अमाउंट में रुपीज और पैसे दोनों हो, तो हम रुपीज और पैसे को डॉट से सेपरेट करते हैं. व्हेन इन एन अमाउंट रुपीज एंड paise both are there, we separate them with a dot and we use the sign of rupee only. तो अमाउंट लिखने से पहले हम सिर्फ रुपी का सिंबल यूज करते हैं और अमाउंट लिखेंगे कैसे? रुपीज डॉट पैसे. जितने आपके रुपीज हैं उतने रुपीज,
फिर एक डॉट, जितने पैसे हैं उतने पैसे, लेकिन फिर हम पैसे का सिंबल इसमें यूज नहीं करते। डॉट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो पैसे को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी 43 रुपीज 15 पैसे इज रिटन एज symbol of rupees, then 43, then dot, then 15. So 43 rupees 50 paise will be written as symbol of rupee 43.15. And if we have to write 307 rupees 25 paise, how will we write? Symbol of rupees 307.25. Now C is 425 रुपीज 8 पैसे। बेटा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पैसे जब आपको सिंगल डिजिट में दे रखे हों तो आपको सिंगल डिजिट में ही नहीं लिखना, आपको जो भी डिजिट गिवन है पैसे में उससे पहले एक जीरो लगाना होता है। पैसे के लेफ्ट में एक जीरो आपको लगाना होता है। इफ पैसे इज इन सिंगल डिजिट वी एड अ जीरो ऑन इट्स लेफ्ट। So 425 rupees 8 paise will be written as symbol of rupees, then 425, then dot and 08. अगर हम सिर्फ 8 लिखेंगे it will become 80 पैसे, लेकिन हमें तो 8 पैसे गिवन है, so we will write 0.08. So our answer will be symbol of rupees 425 dot 08. Next, we will learn to write the money in words. We will write the money in words, and our question is write the following amount in words. First example is symbol of rupees 63.80. तो children, आपको क्या ध्यान रखना है, डॉट से पहले जो नंबर्स गिवन है वो आपके रुपीस के लिए हैं और डॉट के बाद जो नंबर्स गिवन है वो पैसे के लिए होते हैं। तो व्हाट विल बी आवर अमाउंट इन वर्ड्स व्हेन इट इज गिवन सिंबल ऑफ रुपीज 63.80? वी विल राइट 63 रुपीज एंड 80 पैसे। 63 रुपीज 80 पैसे, क्योंकि डॉट से पहले 63 है तो इट विल बी 63 रुपीज, डॉट के बाद 80 है तो इट विल बी 80 पैसे, क्योंकि डॉट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो पैसे के लिए होते हैं। नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ रुपीज 244.44. So how will we write it in words? We will write 244 rupees 44 paise. And C is symbol of rupees 927.04. Now how will we write it in words? We will write 927 rupees और डॉट के बाद 04 गिवन है तो हमें जीरो नहीं लगाना है, 04 मीन्स 4 पैसे, सो वी विल राइट 4 पैसे ओनली। सो symbol of rupees 927.04 will be written as 927 rupees 4 paise. So children, that's all for today. Thank you so much.